पंच और फिर मेरा हाथ ही चिपक गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सुबह हो गई थी, मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे जाना था यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं बना रही थी एग ऑमलेट और इसमें मैंने कुछ वेजीज़ डाली थी, कुछ मसाले डाले थे एंड मिक्स किया था एंड जस्ट फ्राई किया था। उसके बाद मैंने चाय रखी अपने लिए। आपको पता है मैं विदाउट शुगर चाय पीती हूँ, तो जस्ट चाय की पत्ती और पानी को बॉयल आने दिया। जब बॉयल आया तो उसके अंदर मिल्क ऐड किया एंड या सब रेडी हो गया था। फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो मेरा प्लान था वो था कि मुझे शॉपिंग पर जाना था। दूसरा, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनानी थी और अपने लिए भी बनाने थे डोनट्स। और मुझे नहीं पता था कैसे बनेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बनाए थे वो मैंने बनाए थे कोरोना के टाइम पर 2020 में, एंड उसके बाद मैं अब बना रही हूँ। उस वक्त बहुत मज़े के बने थे और अब देखते हैं पता नहीं कैसे बनेंगे। ठीक है, अच्छा, ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने ये आइस गोला बनाया था अपने लिए, रात को ही फ्रीज़ कर लिया था। जस्ट मैंने वाटरमेलन को क्या किया था, ग्रेट किया था, ठीक है, मिक्सिंग मशीन में, और उसके बाद उसको छान लिया था। ठीक है, जो उसके लम्स थे वो नहीं ऐड किए थे, जो उसका पानी था ना बस उसको ही है ना मैंने डालकर उसके ऊपर स्टिक डालकर उसको फ्रीज़ कर लिया था। एंड यह बहुत मज़े का बना था, बहुत ही गर्मी का ना मज़ेदार दौर था। उसके बाद हम आ गए थे शॉपिंग पर। लकी वन, मुझे कारफोर से रैंडम चीज़ें लेनी थी, यहाँ पर सबसे पहले गए थे। एंड आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ होता है कि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग में बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ स्नैक्स की वजह से मज़ा आता है रामेन लेने में, स्नैक्स लेने में, लेकिन मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग चले गए थे मिनीसो क्योंकि मैंडेटरी है यहाँ पर जाना। अगर लकी वन आए और यहाँ नहीं आए हो तो लकी वन नहीं आए हो। खैर, आज मैं यहाँ पर स्टफ़ टॉयज़ के लिए नहीं, वाटर बॉटल्स के लिए आई थी क्योंकि मुझे वाटर बॉटल लेनी थी अपने। बाकी चीज़ें भी आप लोग देखें, एंजॉय करें। मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड की थी। यहाँ पर बैग्स थे, वाटर बॉटल्स की बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी एंड इतनी ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं थी, सही रेट्स थे। ठीक है, क्योंकि बहुत क्यूट थी, क्यूटनेस के थे सारे पैसे। आई रियली लव दिस सो मच, मतलब मुझे बहुत क्यूट लगी, लेकिन इतने ज़्यादा वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। या वापस हम अपने आ गए वाटर बॉटल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे स्टोरेज बॉक्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर परफ्यूम्स, पिलो। बेसिकली आप लोग को बहुत माइंडफुल होकर यहाँ से चीज़ें लेके जानी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही बेतुकी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग को कहीं पर नहीं मिल सकती हैं एंड वो बहुत क्यूट होती है, उनकी एक अपनी वैल्यू होती है। वही चीज़ आप लोग को बाय करनी चाहिए। शॉपिंग वगैरह से हम फ्री हो गए थे। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर फूड कोर्ट पर। यहाँ पर हम लोगों ने खाया था बर्गर लैब एंड बर्गर वॉज अमेजिंग, फ्राइज़ वॉज अमेजिंग। उसके बाद हम लोग आए थे मैग्नम आइसक्रीम खाने। ये बेसिकली इस तरह से इसको बनाते हैं कि मैग्नम आइसक्रीम को सबसे पहले चॉकलेट में डिप करते हैं, उसके बाद आपकी अपनी पसंद की कोई 2 टॉपिंग इसमें ऐड होती है। मैंने यहाँ पर चॉकलेट कुकीज़ एंड चॉकलेट चिप ऐड करवाया था एंड कारफोर से मैं ये कॉटन कैंडी लेकर आई थी जो कि सही थी, ओके थी। ठीक है, ना ज़्यादा बुरी ना ज़्यादा अच्छी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी। उसके बाद घर पर आने के बाद नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे डोनट्स एंड उसके लिए सबसे पहले मैंने फ्लोर लिया, शुगर ली, ऑयल लिया एंड अंडा लिया। अच्छा, जो क्वांटिटी है वो मैं मेंशन कर दूँगी आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया एंड उसके बाद एक मैंने पैन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें दूध डाला और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसमें ईस्ट ऐड करके उसको थोड़ा सा बॉईल किया। जब वो नीम गर्म हो गया तो उसको हमने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया और उस मिक्सचर के साथ ही इसको हमने गूंदा। ठीक है, अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है। हमें सॉफ्ट सी डो बनाकर मैं आती हूँ, देख लें बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन गई थी। उसके बाद हमने इस डो को रेस्ट देना है 3 to 4 आवर। ठीक है, रेस्ट देने के बाद ये कुछ इस तरह से फूल गई थी। यहाँ पर मैंने इसको मारा पंच और फिर मेरा हाथ ही चिपक गया।
खैर खैर फिर मैंने इसको दोबारा से सही किया, गूंदा इसको, थोड़ा सा फ्लोर ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, तो बिल्कुल वापस से सॉफ्ट हो गया था। फिर हम इसको अच्छे तरीके से बेलेंगे एंड इतना ज़्यादा थिन नहीं रखना, थोड़ा सा थिक इसका रखना है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से कीजिएगा, मैस को इग्नोर कीजिएगा। एंड यहाँ पर अच्छे से हम लोगों ने इसकी रोटी शेप में बना लेनी है, हल्का सा इसका जो टेक्सचर है वो थिक रखना है। उसके बाद आपने कोई भी ग्लास, किसी चीज़ का कैप, या फिर अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप लोग वो यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कप यूज़ कर रही हूँ एंड जो उसके स्मॉल राउंड होता है उसके लिए मैं बॉटल का ढक्कन यूज़ करूँगी, ठीक है। एंड इस तरह से मैंने इसके सारे डोनट्स बना लिए थे। इस तरह से मैं बेलती जा रही थी, कट करती जा रही थी, फिर जो एक्सेस था उसको दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा से बेल रही थी एंड दोबारा से कट कर रही थी। यहाँ पर मैं दाल को चेक कर रही थी कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। उसके बाद मैंने अपना डोनट डाला और डोनट को बहुत जल्दी जल्दी से फ्लिप करना है, क्योंकि अगर हम फ्लिप नहीं करेंगे तो वो फिर सही तरीके से फूलेगा नहीं एंड वो जल जाएगा, ठीक है। जैसे ही डालना है फ़ौरन इसको फ्लिप करना है एंड अच्छा से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस इसको निकाल लेना है, ठीक है। एंड ऑयल का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है टेम्परेचर का, कि सही तरीके से अच्छे से गर्म होना चाहिए। एंड जब आप डोनट डालें तो आप लोग का जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ठीक है। एंड आप लोग ने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। एंड जब गरम गरम फ्राई हो रहे थे तभी मैंने खा रही थी और इतने मज़े के लग रहे थे, और गरम गरम कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, और विदाउट एनी सॉस, कुछ भी नहीं था, और मैं ऐसे ही खा रही थी और बहुत मज़े के बन रहे थे, इतने सॉफ्ट, इतने जूसी, ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी, मतलब कि अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के डोनट्स थे, ठीक है। अच्छा, इसकी चॉकलेट गिनाच मुझे बनानी थी, लेकिन जो चॉकलेट थी वो ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा कि होगी फ्रिज में, लेकिन थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। सो उसकी जो टॉपिंग थी उसके प्रॉब्लम हो गया था एंड ऑब्वियसली ऐसे ही इतने अच्छे नहीं लगते खाने में। मतलब ठीक है, गरम गरम थे तो बहुत मज़े के लग रहे थे, लेकिन फिर भी सॉस वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए होती है। सो फिर मैंने क्या किया, घर पर ही चॉकलेट सॉस बना ली थी। एंड वो ना, मतलब चॉकलेट गनाच की तरह नहीं बनी थी, चॉकलेट सॉस ही बन गई थी, मतलब इतनी थिक नहीं बनी थी, बहुत ज़्यादा थिन बनी थी, तो बस मैंने इसके ऊपर ऐसे ही लेयरिंग कर ली थी। सो ये था कि मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर इस तरह से चॉकलेट सॉस या नुटेला वगैरह या कुकी क्रम्स कुछ भी ऐड कर दें तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। सो बस मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस करना था, तो इसके लिए बस चॉकलेट सॉस जो बन गई थी वही उसके ऊपर मैंने टॉप कर ली थी, जिसकी वजह से ग्लेज़ लुक नहीं आ रहा था, ठीक है, इस तरह से लुक आ रहा था इसका। लेकिन बहुत मज़े के बने थे। जो फ़र्स्ट डे था ना, क्योंकि बहुत सारे बन गए थे, एक दिन में तो नहीं खाए जा सकते ना इतने सारे, तो फ़र्स्ट डे था तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। लेकिन जो सेकंड डे था, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मैंने फ्रिज में रख दिए थे, तो फिर नेक्स्ट डे थोड़े से हार्ड हो गए थे, सो बस सही थे। लेकिन फ़र्स्ट डे जो गरम गरम लोग फ्राई करके खा रहे थे वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे, ठीक है। सो ये है कि इतने ज़्यादा बनाने आप लोगों ने और उसी दिन खा लेने सारे। उसके बाद मैं बना रही थी
इंडोमी नूडल्स। सो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर इसका जो साशे मसाला होता है वो डाल रही थी, ठीक है। इसके अंदर 2 मसाले होते हैं, 2 फ्लेवर्स होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, ठीक है। इसका जो फ्लेवर था वो था चिकन छटकारा, और ये 2 तरह की क्वांटिटी में आता है। एक मेरे ख्याल से इसकी प्राइस होती है 75 रुपीज़, और एक की जो फुल मील होता है उसकी प्राइस होती है 90 रुपीज़। एंड आई थिंक बहुत फुलफिलिंग होता है एंड आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड किया इसके अंदर कुरकुरे, ठीक है, एंड मिक्स किया एंड बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। यहाँ पर मैं कुरकुरे खा रही थी। एंड यार पीछे से जो गाड़ियों की आवाज़ें जो आ रही है प्लीज़ उनको इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना वो फजर की बात करती हूँ, लेकिन ये वॉइस ओवर मुझे कब से करना था और मैं फजर पढ़ के मतलब सो ही रही हूँ, ठीक है ना, मतलब उठा ही नहीं जा रहा। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 8:30, मतलब कि अभी भी मैं फ़जर से जाग रही थी और मतलब मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मतलब मैं फ़जर पढ़ के सो गई थी ना, तो मैंने कहा बस थोड़ी देर लेट जाती हूँ फिर उठती हूँ। देन फिर मुझसे उठाने जा रहा था एंड बस अभी मैंने कहा बस कर ही लेते हैं वॉइस ओवर। सो फिर दोपहर में तो फिर चीख चाँचू इतनी होती है कि फिर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। एंड फिर ऑब्वियसली मुझे अपलोड भी करना था एंड जो बाहर की जो रोड्स वगैरह हैं वो खुल गई हैं, सो यहाँ की आवाज़ें आ रही थी। फिर यहाँ पर मैं अपना नेस्कैफ़े का कॉफ़ी इस तरह से इसलिए कर रही थी क्योंकि ये ठंडा नहीं था। एंड फिर मैंने इसको कप के अंदर ट्रांसफ़र किया, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाली, उसको मिक्स किया एंड जब चिल हो गया तो मैंने इसको पिया। बहुत मज़े का था एंड ये था आज का व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट।